ये है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जो है बिजली बनाई जाती है ना, इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिक बनाया जाता है। BHEL जो है इसका ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है, पूरे इंडिया में इसका ब्रांच हर जगह है, ठीक है, BHEL का। और इसका एक ही काम है, बिजली बनाना, थर्मल पावर प्लांट। इसका पूरे हिंदुस्तान में है, जाल की तरह एकदम फैला हुआ है। और ये पावर बना के, बिजली बना के कहाँ देता है? रेलवे में, रेलवे को देता है ना, इंडियन गवर्नमेंट को, हैं? हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे वहाँ सप्लाई करता है बिजलियाँ, ठीक है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, इतनी अच्छी जगह पे आप आए यहाँ, और सारी बात को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और आगे भी सुनेंगे। आज का मैं टॉपिक रखा हूँ वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। आप ऊंचाई में काम करने के लिए क्या सब चाहिए, कौन कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए हैं, आप कैसे काम करेंगे, ठीक है। बीच बीच में कोई बात पूछूंगा ना तो उसमें बताते रहना है, ठीक है। अभी जैसे ऊंचाई पे काम करेंगे तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर ऊपर, जितना भी ऊपर जाएंगे काम करने के लिए 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ऊपर, तो आपको सेफ्टी बेल्ट चाहिए, ठीक है। मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको अभी, ठीक है ना। अच्छे से सुनना और समझना, ठीक है, ओके, ठीक है। वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम कैसे करेंगे। अब बिल्डिंग के ऊपर जब भी काम करते हैं, यहाँ पर चिमनी भी है, बॉयलर भी है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्काफोल्डिंग भी है। लोग स्काफोल्डिंग मालूम है आपको? बोलिए बोलिए ना, मालूम है? स्टील का, लोहा का जो पाइप होता है ना, ऊपर जोड़ जोड़ के ऊपर करके, है ना, जो बिल्डिंग से बाहर एक प्लेटफॉर्म जो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ करके अब पूरी बिल्डिंग को सजाते हैं ना, लोग काम करते हैं, आपने देखा है ना। हाँ, उसी को बोलते हैं स्काफोल्डिंग, ठीक है। अब स्काफोल्डिंग जो है उस पर कैसे काम करोगे ऊंचाई पे, तो सेफ्टी बेल्ट चाहिए, ठीक है ना, सेफ्टी बेल्ट चाहिए। लेकिन सेफ्टी बेल्ट कब चाहिए? जब 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ऊपर काम रहेगा तब सेफ्टी बेल्ट चाहिए, ठीक है। तो आप चले गए स्काफोल्डिंग पे, आप काम करने के लिए ऊंचाई पे, आपने सेफ्टी बेल्ट भी ले लिया। सेफ्टी बेल्ट को एंकर कहाँ करेंगे, कहाँ फंसाएंगे उसको? जो स्टील का पाइप होता है, लोहे का पाइप होता है ना, आप उसमें फंसाएंगे। कितना आदमी क्या करता है कि सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है लेकिन उसमें फंसाया नहीं, अपने बॉडी में उसको रोल करके रखा है, हाँ बांध लेता है अपने बॉडी में। कहीं पैर स्लिप हो गया, गिर गया तो सीधे नीचे। सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है लेकिन फिर भी मर जाएगा अगर नहीं फंसा के रखेगा। कहीं फंसा के रखेगा, अच्छी मजबूत जगह पर फंसा लेगा उसको, एकदम स्ट्रॉन्ग जगह। अगर आदमी अगर गिर भी गया नीचे तो इसका है, तो सेफ्टी बेल्ट पर ऐसा लटक जाएगा, जान नहीं जाएगा उसका, जान बच जाएगा उसका। तो आपको जब भी ऊंचाई पे काम करेंगे तो स्काफोल्डिंग पे, अगर स्काफोल्डिंग में काम करना है, अगर ऊंचाई पे काम करना है तो हमको पक्का सेफ्टी बेल्ट चाहिए, डबल लैंड यार्ड वाला, डबल हुक वाला, ठीक है। अच्छा, आप सेफ्टी बेल्ट पहनने से पहले हम अपने आप को क्या देखेंगे? सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट में देखना है कि सेफ्टी बेल्ट कटा फटा हुआ तो नहीं है, कहीं सेफ्टी बेल्ट डैमेज तो नहीं है, सेफ्टी बेल्ट कहीं टूटा तो हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, ये सबसे पहले चेक करना है। उसका हुक चेक करना है, उसका लॉक चेक करना है, ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब आप सेफ्टी बेल्ट अच्छे से पहनना। मैं वो भी वाला क्लास रखूँगा मैं आगे, मैं सेफ्टी बेल्ट एक आदमी को यहाँ पर खड़ा करके उसको पहनाऊँगा मैं, और पहना करके मैं उसके बारे में ही बताऊँगा, लेकिन अभी मैं ये ओरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, जब भी स्काफोल्डिंग में चढ़ेंगे तो स्काफोल्डिंग पर चढ़ने से पहले देखना एक 3 तरह का टैग आता है, टैग है ना। वो टैग क्या होता है, कितना बड़ा होता है, ये इतना पतला रहेगा और इतना बड़ा रहेगा। वो स्काफोल्डिंग के नीचे बिल्कुल जो एकदम सबसे नीचे एकदम वहाँ पर लगा रहता है, वहाँ पर लगा के स्काफोल्डिंग में फिक्स कर देता है उसको। वो टैग में 3 कलर होता है, 3 रंग का टैग होता है। एक पीला टैग होता है, एक हरा टैग होता है, एक लाल टैग होता है। अगर लाल टैग उसमें लगा हुआ है स्काफोल्डिंग में तो उस स्काफोल्डिंग पे बिल्कुल मत जाना, वो खतरा है उसमें। इसीलिए स्काफोल्डर के जो फोरमैन सुपरवाइजर होते हैं वो स्काफोल्डिंग का टैग उसमें लगा देता है लाल वाला, कि इस पर मत चढ़ो, कोई नहीं चढ़े। वो टैग देखने के साथ पता चल जाएगा ये स्काफोल्डिंग डेंजर है। अच्छा, एक पीला टैग होता है, अगर पीला टैग स्काफोल्डिंग में लगा रहेगा तब क्या समझोगे आप, ये अभी स्काफोल्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसको बनाया जा रहा है अभी, तो ये भी डेंजर है। और
इसका फोल्डिंग में हरा टैग लगा रहेगा तो क्या करोगे? आँख बंद करके सीधा चढ़ जाओगे आराम से। ये समझ लेना कि ये हरी बत्ती जल रही है, यानी कि हरा टैग है, इसका मतलब ये इसका फोल्डिंग एकदम सही है काम करने। ठीक, तो ये तो हो गया वर्किंग एट हाइट पर स्कैफोल्डिंग पे काम करेंगे। तब उसके बाद स्कैफोल्डिंग पर जब काम करेंगे तो देखना ऊपर में कि रेलिंग होता है, रेलिंग, मिड रेल होता है, टॉप रेल होता है, जो आदमी गिरे नहीं पीछे, है ना। प्लेटफॉर्म होता है बराबर, उसमें टो बोर्ड लगा रहता है उसमें, है ना। तो उसमें देखना जिस स्कैफोल्डिंग में अगर वो रेलिंग अगर नहीं है, अगर मिसिंग है, तो उसको भी देखना है, अपने दिमाग से चलना है ना। चारों तरफ नज़र अपना रखना है कहाँ पर क्या है, नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ों को देखना है ना। स्कैफोल्डिंग का कभी पट्टा बीच बीच में कभी कभी टूटा फूटा रहता है, गैप कभी कभी ज़्यादा रहता है, ऐसा भी होता है। तो उसमें भी देखना है। स्कैफोल्डिंग कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक मोबाइल स्कैफोल्डिंग जिसमें चक्का लगा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं। स्कैफोल्डिंग को देखा है ना आपने? जी, चक्का वाला स्कैफोल्डिंग लगा रहता है, उसको बोलते हैं मोबाइल स्कैफोल्डिंग। एक होता है बेस प्लेट वाला स्कैफोल्डिंग, बेस प्लेट जो एक ही जगह फिक्स होता है, लेकिन आप जितना भी हाइट पे लेके चले जाओ उसमें। एक होता है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, है ना, ये वो होता है। तो इस तरह 3 तरह का हो गया, ठीक है। अब जब भी ऊपर वर्किंग एट हाइट पर काम करेंगे आप, तो सबसे पहले उसके बाद परमिट बनाना पड़ेगा। कैसा परमिट? A4 साइज का परमिट होता है, उसको बोलते हैं। जब हाइट पर काम करें तो उसमें लिखा रहेगा वर्किंग एट हाइट, वर्किंग एट हाइट परमिट, ठीक है। वो परमिट पे अभी कितना आदमी काम कर रहा है वर्किंग एट हाइट पे, वो टीम, जो भी टीम है, जैसे एक टीम में 10 आदमी है, वो सबका नाम लिखा रहेगा उसमें कि इतना आदमी वो काम, उसका सुपरवाइजर का नाम, उसका सुपरवाइजर कौन है उसका भी नाम लिखा रहेगा उसको, उसका सिग्नेचर होगा उसमें। फिर उसके बाद उसका इंजीनियर, उसका नाम, उसका सिग्नेचर। लास्ट में सेफ्टी वाला आएगा, फिर वो देखेगा, पूरा चेक करेगा, फिर उस साइन करेगा। उसके बाद आपको काम करना है ऊपर, मैंने ऊंचाई पे, है ना, हाइट पे। जब भी हाइट पे काम होगा तो नीचे बैरिकेड होना चाहिए। आप समझे? पहले जैसे हम यहाँ पे काम कर, हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है ऊंचाई पे 50 मीटर ऊपर, तो नीचे में ग्राउंड में उसको बैरिकेड करना है, बैरिकेड, है ना, घेराबंदी जिसको बोलते हैं, है ना, वार्निंग टेप से। वो क्यों करते हैं? ऊपर तो काम कर रहा है आदमी, नीचे आदमी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो वार्निंग टेप लगा, घेराबंदी लगा रहेगा, तो कोई भी आदमी उसमें जाएगा नहीं। अगर कोई चला गया, हो सकता है ऊपर बहुत सारा आदमी काम कर रहा है ना, एक टीम काम, सबके पास में हैमर है, तो कोई ये ड्रिल मशीन रखा हुआ है, कोई कुछ रखा हुआ है कि नहीं, सब अपना अपना मैंने टूल्स लेकर के काम कर रहा है ऊपर। अगर काम करते करते वो उसके हाथ से टूल्स गिर जाए नीचे, और कोई आदमी नीचे पास हुआ, कहीं उसके सर पर गिर गया, बदन पे गिर गया, तब क्या होगा? इसीलिए जो भी वर्किंग एट हाइट पे, ऊंचाई पे काम करेगा, नीचे पूरा बैरिकेड, वो एरिया पूरा बैरिकेड होना चाहिए। आपको एक फ्लैगमैन भी होना चाहिए नीचे, हैं, जो वॉचमैन, जो किसी को जाने नहीं दे। एक साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड, वो भी लगा रहना चाहिए। ये सिस्टम में बता रहा हूँ आपको, ये सब सिस्टम है। बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ मिलेगी आपको, है। हाँ, उसके बाद जब भी लूज टूल्स है, लूज, है ना, आप लूज टूल्स के साथ, हैंड टूल के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो टूल्स को क्या करो, ये रस्सी से बांध दो एक तरफ, और उस रस्सी का दूसरा किनारा अपने हाथ में बांध दो। जब भी ऊंचाई में काम करना था, क्योंकि हाथ से कोई सामान छूट भी गया तो नीचे नहीं गिरेगा, वो रस्सी में फंसा रहेगा और एक हाथ में फंसा हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड है, बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, जब भी ऊंचाई पे काम करें तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि जब भी ऊंचाई पे काम करने के लिए जाओ, तो उस एरिया के नीचे कहाँ कहाँ क्या क्या सामान सब पड़ा हुआ है, वो भी थोड़ा सा हटा के रखो। क्योंकि ऊपर से कोई टूल्स गिरा और नीचे कोई शीशा, कोई गिलास है, या कोई एल्युमिनियम का पैनल है, जो खिड़की है, कुछ ऐसा सामान है जिसको हमको फिक्स करना है ऊपर में, और वो हमारा नीचे है बिल्कुल, जहाँ पे काम कर रहा है। हो सकता है कोई सामान छूट जाए और उसी के ऊपर, उसी सामान के ऊपर गिर जाए, वो सामान डैमेज हो सकता है। देखो, इंसान भी डैमेज होता है, सामान भी, प्रॉपर्टी भी डैमेज होता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कोई भी सामान हमको उस एरिया से हटा के साइड करके रखना है। अगर विंच मोटर से उठा रहे हैं ऊपर, अगर सामान वर्किंग एट हाइट पे, अगर विंच मोटर, एक विंच मोटर आता है ना, जो बटन पे दबाते हैं और सामान को ऊपर उठाता है, उसको विंच मोटर बोलते हैं। तो उसका भी ख्याल रखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं,
जो उसका नेक्स्ट टॉपिक में मैं उसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक परमिट लेना है, जो वर्किंग हाइट वाले परमिट। कौन आदमी वर्किंग एट हाइट ऊंचाई पे काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितना आदमी को चक्कर आता है। जैसे ऊपर जाएगा ना, ऊपर जैसे जितना हाइट पे जाएगा, कभी कभी उसका ब्रेन, सब आदमी ऊपर काम नहीं कर सकता है। देखो ये जब पेपर बनता है ना, ये वाला पेपर बनता है ना, तो देखना एक मिनट इसमें, हाँ ये देखो ये मोहर लगा हुआ ना, एक मोहर, एक मोहर और है। ये जो मोहर है ये वाला, ये वर्किंग एट हाइट पे है। ये आदमी वर्किंग एट हाइट पे ऊंचाई पे काम कर सकता है, लेकिन ये आदमी काम नहीं कर सकता है। ये छोटा वाला मोहर इसमें नहीं, एक मोहर तो है लेकिन वर्किंग एट हाइट वाला मोहर नहीं है इसमें। ये आदमी कैपेबल नहीं है, इसको डर लगता है। इसका टेस्ट होता है, यहाँ डॉक्टर बैठता है, यहाँ मालूम है, यहाँ यहीं इस प्रोजेक्ट पे डॉक्टर बैठते हैं। आपको सबसे पहले टेस्ट होगा वहाँ जा करके कि आपके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं वर्किंग एट हाइट पे काम करने का। नहीं तो मालूम पड़ा कितना आदमी जो है ना, उसका पैर ऐसे ऐसे करने लगता है और गिर जाता है ऊपर से, ऐसा भी होता है। किसी का हार्ट फेल होने का चांसेस रहता है, उसका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, इसका ब्लड प्रेशर कितना है, ये वर्किंग एट हाइट पे काम कर सकता है, ऊंचाई पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसका सारा बॉडी का चेकअप होता है, उसका आँख का चेकअप होता है, ये बराबर देख सकता है कि नहीं देख सकता। नहीं तो आँख की रोशनी कम रहेगी, ऊंचाई पे काम करेगा, ऊपर से गिर सकता है वो आदमी। ऊंचाई पे सब आदमी काम नहीं कर सकता है। ये सब प्रोसीजर है, ये सब सिस्टम है, ये इसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद काम होता है। काम इतना ईजी नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। आप बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बोलिए ना, आ रही समझ में। तो जब भी काम करो तो ठीक से काम करना है, सिस्टम से काम करना है। जो बात समझ में नहीं आता है आपको, जो काम आपने ज़िंदगी में नहीं किया, उसको छूना नहीं हाथ से, उसके बारे में ट्रेनिंग लेने का है। आगे अगर मुझे मोटर कार चलाने का मुझे नहीं मालूम है, अगर मान के चलो कुछ देर के लिए मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, उसके बाद काम करेंगे। और अगर नहीं सीखेंगे तो एक्सीडेंट कर जाएंगे ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट है, उसके बारे में अपने सीनियर से पूछना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप काम चालू कर सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आपको किया हूँ, अभी इसको यूट्यूब में डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। फिर आपको यूट्यूब में आ जाएगा। फिर अभी इसके बाद एक और टॉपिक है लास्ट में, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। रुक जाओ। ओके, तो जो भी मैं बात अभी बताया हूँ आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। क्या बोलिए, जोर से बोलिए, है ना। ठीक लगा ना आपको वर्किंग एट हाइट पे, ऊंचाई पे कैसे काम करते हैं, क्या। और हमेशा कोई भी डाउट दिमाग में रहे आपको, तो अपने सीनियर से हमेशा पूछना है, ठीक है ना। अपने दिमाग से काम नहीं करना है, नहीं तो उल्टा सुल्टा काम हो जाएगा, तो फिर परेशानी हो जाएगी आपको, ठीक है। ओके।